भारत अनेक भू आकृतियों वाला एक बड़ा देश है। आप किस प्रकार के प्रदेश में रहते हैं? यदि आप मैदानी प्रदेश में रहते हैं तो आप शायद वहाँ से दूर तक फैले विशाल मैदान से भली भांति परिचित होंगे। और यदि आप पर्वतीय प्रदेशों के रहने वाले हैं तो आप पर्वतीय भागों की ढलानों और घाटियों से अच्छी तरह परिचित होंगे। यह सच्चाई है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, तटीय मैदान, मरुस्थल तथा द्वीप समूह। यह जानकर आप सोचते होंगे कि ये अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ किस प्रकार बनी। अब हम भारत की प्रमुख भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। भारत एक विशाल देश है जिसमें उच्चावच के विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में बांटते हैं। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में भारत के भौगोलिक का वितरण किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से हम सभी भारी भांति परिचित हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक चाप की भांति 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में यानी कश्मीर में 400 किलोमीटर व पूर्व में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय पर्वत का 3 भागों में बांट सकते हैं। यह सच है कि हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लगभग समानांतर फैली हुई 3 पर्वतमालाएं हैं। पहला है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। दूसरा लघु या मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक श्रेणी या बाह्य। सबसे पहले हम लोग देखते हैं महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या जिसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री हिमालय। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत की सबसे सतत एवं ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। संसार की ऊंची चोटियां इस श्रेणी में स्थित हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा 8598 मीटर, ये भारत में स्थित है। मकालू 8481 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। धौलागिरी 8172 मीटर, नेपाल में स्थित है। नागा पर्वत 8126 मीटर, भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत 8078 मीटर, नेपाल में स्थित है। नंदा देवी 7817 मीटर, भारत में स्थित है। कामेट 7756 मीटर, भारत में स्थित है।
नाम चाबरबा 7756 भारत में स्थित है। गरुला मंदता 7728 नेपाल में स्थित है। सबेर कांगड़ी 7672 मीटर भारत में स्थित है। बद्रीनाथ शिखर 7138 मीटर भारत में स्थित है। त्रिशूल पर्वत 7138 मीटर भारत में स्थित है। कांगडू 7090 मीटर भारत में स्थित है और दूनागिरी 7060 मीटर भारत में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमान है। हिमालय पर्वत के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। अधिक ऊंचाई के कारण यह श्रृंखला सदा बर्फ से ढकी रहती है, अतः इसे हिमाद्री के नाम से भी पुकारा जाता है। इस श्रृंखला में अनेक हिमानियों का प्रवाह होता है। दूसरा है लघु या मध्य हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय या लघु या मध्य हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। धौलाधर श्रेणी एवं नेपाल की महाभारत श्रेणी भी इसी का भाग है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पर्वतीय नगरों के नाम से जाना जाता है। सभी प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग इसी पर्वत श्रेणी पर है। तीसरा है शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय के सबसे दक्षिणतम श्रेणी अथवा बाहरी श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है तथा चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणियां उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कौथरी-दून एवं पाटली-दून। इन घाटियों को पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार, कटिद्वार। और एक हिमालय के बारे में यहाँ हम लोग जानते हैं, जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय में दक्षिण से उत्तर में क्रमशः कैलाश, जास्कर, लद्दाख एवं काराकोरम श्रेणियां पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। रकापोसी
लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। स्वेन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा है। हिंजलाइन या सूचर जोन ट्रांस एवं बृहद हिमालय को अलग करती है। इसके अलावा हिमालय को और भी कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे हिमालय का और एक विभाजन है जिसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा गया है। यह वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा आसाम हिमालय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य जो विस्तृत भाग है वह 560 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। इस विस्तृत भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए इसे प्रायः हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। यह उत्तरांचल राज्य में फैला हुआ है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक फैली इस हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग नेपाल में है। इसे सिक्किम, दार्जिलिंग और भूटान के हिमालय का नाम भी दिया जाता है। नेपाल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती हैं। ये चोटियां हैं एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी तथा अन्नापूर्णा। चौथा है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, के बीच 720 किलोमीटर लंबे भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत का उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।